22 जून को अवधेश राजभर कंचन राजभर के यहाँ बारात लेके आते हैं। बारातियों का खूब अच्छे से स्वागत होता है। जयमाल की रस्में पूरी होती है। जब अवधेश मंडप में 7 फेरे के लिए बैठता है, तब दुल्हन की बहन की तरफ से कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं जिस पर अवधेश के सर पर जहां सेहरा सजा होता है, आज उसी के सर पर पट्टी बंधी हुई है। दरअसल यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील की है। आज से ठीक कुछ महीना पहले अवधेश राजभर की शादी कंचन राजभर से तय हो जाती है। कंचन के माता पिता की मौत पहले हो चुकी थी। कंचन का एक भाई था जो कुवैत में कमा रहा था। कंचन की शादी कंचन की बड़ी बहन की अगुवाई से हो रही थी। शादी का डेट फिक्स होता है 22 जून 2026 को। लेकिन अवधेश और कंचन एक दूसरे से शादी से पहले फोन पर बात करने लगते हैं। दोनों के बीच लगाव बढ़ जाता है। इतना ज्यादा लगाव बढ़ जाता है कि जब भी कंचन की तबीयत खराब होती तो अवधेश बिना शादी के ही कंचन के घर पहुंच जाता, उसको अस्पताल लाकर उसका इलाज करवाता। जब उसको वहां आराम नहीं होता तो वो लखनऊ लाता है। इलाज के दौरान पता चलता है कि कंचन के पैर की हड्डी बढ़ गई हो। कंचन से ये इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं और इन्हें ये लगता है कि अगर मेरी होने वाली पत्नी को दवा से आराम नहीं होगा तो हम उसके लिए दुआ मांगते हैं। इसलिए वो मजार पे जाते हैं और वो अपनी पत्नी को जल्दी से ठीक होने के लिए दुआ मांगते हैं। जब उनकी पत्नी को दवा लेने के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही थी तो अवधेश एक नई स्कूटी खरीदकर अपनी पत्नी को दे देते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत न हो। शादी का डेट भी नजदीक आ जाता है। कंचन का भाई जो कुवैत में कमा रहा था वो भी गांव आ जाता है। 22 जून को अवधेश सज धज के बारातियों के साथ, बैंड बाजों के साथ कंचन राजभर के यहाँ बारात लेके आते हैं और लड़की की तरफ से बारातियों के अच्छे से स्वागत होती है। जैसे ही लड़का 7 फेरे के लिए मंडप में बैठता है, दूल्हे और दुल्हन के पक्ष में विवाद होने लगता है और अवधेश का कहना है कि हम लोग शादी से पहले जब गहने चढ़ाने की रस्म होती है तो लड़की की तरफ से डिमांड होता है कि आप हार नहीं लाए हो। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं अपनी हैसियत के हिसाब से 3 लाख रुपए का गहना लेकर आई हूँ। विवाद इतना बढ़ गया कि शादी कैंसिल होने की नौबत आ जाती है। फिर जब समझौता होने के बाद हम लोग बारात वापस अपने घर के लिए आ रहे थे, ये लोग गेट बंद कर हमसे मारपीट करते हैं। लेकिन लड़की वालों का कहना है कि अवधेश जब 7 फेरों के लिए मंडप में बैठता है तो वो ये पूछता है कि आप लोग दहेज में कौन सी गाड़ी दे रहे हो। ये लड़की वालों का कहना है। लड़की वाले ये भी कह रहे हैं कि 16 जून को मेरा भाई तिलक में 1 लाख रुपए दिया था। इस पर अवधेश का कहना था कि अगर आपको पैसे ही देने थे तो मुझे दे देते, मैं अपनी तरफ से पैसा और कुछ लगाकर 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लेता। 16 जून को मेरा भाई 1 लाख रुपए का तिलक चढ़ाया था, जिस पर इन लोगों को दिक्कत थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। बारात आती है और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे ही फेरे के लिए मंडप में बैठते हैं तो ये मेरी बहन से पूछते हैं कि आप दहेज में कौन सी गाड़ी दे रही हो। तो मेरी बहन कहती है कि 2 व्हीलर पल्सर दिया जा रहा है। इस पर ये कहते हैं कि अगर आपको 2 व्हीलर पल्सर ही देना था तो मुझे पैसे दे देते तो मैं 4 व्हीलर खरीद लेता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब सोचिए, अवधेश दूसरी बात बता रहे हैं और लड़की वाले दूसरी बात बता रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है कि कंचन ने जो लड़के के ऊपर दहेज का आरोप लगाया है, ये बात सही है या अवधेश जो कह रहे हैं कि मैं हार नहीं लाया, इस वजह से लड़की वालों में ये विवाद हुआ है? बाकी इस पर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।